बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस सोसाइटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ख़ियाबान अमीन फ़ेज़ 1 लाहौर के बारे में बात करेंगे। और इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये लाहौर की उन चंद सोसाइटीज़ में है जो कि रिंग रोड के बिल्कुल संगम पे वाक़ है। बल्कि आप ये कह लें कि आधी सोसाइटी रिंग रोड की एक तरफ और आधी एक तरफ है। लोकेशन वाइज बहुत आउटस्टैंडिंग इसकी लोकेशन है। और एक साइड पे इसको डीएचए रहबर लग रहा है और अपोजिट साइड पे रिंग रोड के जो है वो इसके साथ जो है लेक सिटी लग रहा है। और जो वेलेंशिया वाला रोड है वो इसको मेन लग रहा है। और लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छी, बिल्कुल इसके साथ ही जो है टिप सोसाइटी आ जाती है। लेकिन जहाँ बाकी सोसाइटीज़ के साथ मसले हैं यहाँ पे भी मसले हैं। और एलडीए ने अभी लास्ट वीक एक नोटिफिकेशन भी इशू की है जिसके अकॉर्डिंग इसको जो है ना उन्होंने लोगों को मुतनब्बे भी किया है कि ये इलीगल सोसाइटी है, गैर कानूनी सोसाइटी है। और उन्होंने कहा है जी हम इसके ख़िलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई शुरू करने लगे हैं। और उन्होंने वार्न किया है कुछ ऐसे डीलर जो डेवलपर्स जो कि लोगों को गुमराह करके इसके एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, सेल परचेज़ भी चल रही है, उनको वार्न किया है बेसिकली कि वो ये काम छोड़ दें। अच्छा, तो अब इशू ये है कि जब ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन आता है ना तो एक पैनिक सिचुएशन सी क्रिएट हो जाती है कि ये क्या वाकई पूरी सोसाइटी इलीगल है। नहीं, ये पूरी सोसाइटी इलीगल नहीं है, इसका कुछ पार्ट लीगल है और कुछ इलीगल है। अगर मैं इसके ब्लॉक्स की बात करूं तो जो रिंग रोड से पहले जो इसकी है डीएच रैबर वाली साइड पे, जो डिफेंस रोड वाली साइड पे जो ब्लॉक्स हैं वो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, जी ब्लॉक, ये ब्लॉक्स यहाँ पे हैं। और ये सारे जो हैं एलडीए अप्रूव ब्लॉक्स हैं। सी के अंदर कहीं ना कहीं कोई कुछ लिटिगेशन के इशू हैं। ओवरऑल यहाँ पे केनाल के प्लॉट्स भी हैं और बाकी 5 मरले की कटिंग्स भी हैं, 10 मरले की कटिंग्स में डिफरेंट कटिंग्स हैं और कमर्शियल एरियाज़ भी हैं। और ये एलडीए से अप्रूव एरियाज़ हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वापडा की इलेक्ट्रिसिटी है और यहाँ पे गैस वगैरह जो है वो अवेलेबल है। लेकिन जो इनके नेक्स्ट ब्लॉक्स हैं जिसमें एच ब्लॉक आ जाता है, के ब्लॉक आ जाता है, एल ब्लॉक, एम ब्लॉक, एन ब्लॉक और एन ब्लॉक की फिर आगे एक्सटेंशन आ जाती है। फिर पी ब्लॉक, क्यू ब्लॉक, आर ब्लॉक और एस ब्लॉक, ये सारे जो ब्लॉक्स हैं वो इलीगल ब्लॉक्स हैं। ये 5-7 जो ब्लॉक्स बन रहे हैं ये इलीगल है। और जो एलडीए ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है, जो वार्निंग इशू की है, वो इन ब्लॉक्स की है, एच के एल एम एन एम एन एक्सटेंशन पी क्यू आर एस, ये सारे ब्लॉक्स का जो। अच्छा जी, मैं इसका थोड़ा सा इशू है क्या, बेसिकली ये यहाँ पे जो बहुत बड़ी लैंड इनके पास मौजूद है, 5200 केनाल की है सोसाइटी है। और यहाँ पे ओवरसीज़ वगैरह लोगों ने बड़े प्लॉट्स वगैरह लिए, उसके बाद वो लोग मूव कर गए और इंस्टॉलमेंट चलती नहीं। फिर बाद में कुछ इंस्टॉलमेंट देने बंद कर दिए लोगों ने। उसके बाद इन्होंने लोगों की फ़ाइलें कैंसिल कर दी, नए लोगों को साइन कर दी। उसके बाद वो इशू शुरू हो गए। अच्छा, अब इस सोसाइटी के अंदर जाएंगे ना आप, किसी के पास भी डीलर वगैरह के पास जाएंगे कोई फ़ाइल लेके, तो वो आपसे पूछेगा ये साहिर वाली फ़ाइल है या हीरा वाली फ़ाइल है। अब लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये साहिर और हीरा वाली फ़ाइल का क्या मतलब है। बेसिकली आप लोग अक्सर जानते ही होंगे साहिर एसोसिएट जो है वो इस सोसाइटी का डेवलपर है। और जो हीरा है, अल्लाह दीता हीरा साहब जो है वो यहाँ के लैंड ओनर है। अब फाइलें उन्होंने भी बेची हुई हैं, फाइलें इन्होंने भी बेची हुई हैं, इन दोनों के आपस के तनाज़ात हैं और ये कई सालों से चीज़ें चलती आ रही हैं। वो तनाज़ा हल होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से इनकी एलडी अप्रूवल के जो मसले मसाइल हैं वो पेंडिंग में जा रहे हैं। लिटिगेशन के मसले यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अभी लास्ट वीक एक और यहाँ पे हुआ है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह थे, अब जाहिर है जो भी एंड यूज़र आएगा, जो भी इन्वेस्टर आएगा, वो आएगा डीलर के पास। अब डीलर बेचारा बीच में फंस जाता है। तो वो अब इन्होंने एक नई यूनियन भी बना दी है यहाँ पे डीलर्स ने अपनी, और स्ट्राइक वगैरह की, एहतजाज हुआ ख़ियाबान अमीन में बाकायदा। और उसके उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप दोनों बैठें, हीरा और साहिर साहब जो बैठे हैं ये अपना इशू रिजॉल्व करें ताकि लोगों के एट द एंड मसले हल हों। अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो ये जो लिटिगेशन के मसले हैं ये कौन हल करेगा, इसके एलडीए से अप्रूवल कौन दिलवाएगा। अच्छा, दूसरा मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे एक और जो चीज़ हो रही है जो कि मेरे अपने एक बड़े करीबी जानने वाले हैं, उनके साथ भी ये बड़ा मसला हुआ कि उनको बड़ा सस्ता यहाँ पे प्लॉट मिल गया था।
ये एन ब्लॉक के अंदर तकरीबन उनको अंडर 30 जो है ना, इनको 5 मरले। अब यहाँ पे 5 मरले का जो सराउंडिंग के अंदर 5 मरले के प्लॉट की जो कीमत चल रही है ना, वो तकरीबन साथ लेक सिटी है या DH रहबर है, वो 70 75 80 लाख के राउंड अबाउट 5 मरले का प्लॉट है। इससे कम का प्लॉट आपको नहीं मिलता अब। लेकिन इस सोसाइटी में इस वक्त भी आप चले जाएं तो 30 31 32 35 की रेंज में आपको 5 मरले के प्लॉट मिल जाते हैं। तो लोग हमारे बेचारे लालच में आ जाते हैं कि यार इतना सस्ता प्लॉट कहाँ मिलेगा, जबकि यहाँ पे तो देखिए जी इतने लोगों के घर भी बन चुके हैं और यहाँ पे जो है ऑन ग्राउंड हमें प्लॉट मिल रहा है। तो ऐसे ही मेरे जो अजीज़ थे उनके साथ भी यही मसला हुआ। उन्होंने यहाँ पे प्लॉट ले लिया और वो बेचारे बड़े खुश के लिए अब घर बनाना है, और उन्होंने डेवलपर के साथ बात भी कर ली, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया घर बनाने के लिए। अब ट्रांसफ़र तो उनका हो गया था, अब सोसाइटी ऑफिस ने ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके बाद जब वो बनाने गए घर और उसके लिए उन्होंने NOC के लिए अप्लाई किया, NOC उनको नहीं मिला। उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि LDA ने अलाउ नहीं किया हुआ, लिटिगेशन इशू है। और वो बंदा बेचारा सर पकड़ के बैठ गया, ना वो अब आगे गया ना वो पीछे गया, प्लॉट वहीं स्टक, उसका पैसा सारा ब्लॉक हो गया। तो ये मसले मसाइल हैं। पहले कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं लेकिन अब LDA ने बाकायदा कह दिया है, पहले भी मना किया हुआ है इनको और अभी भी कहा है कि हम इनके ख़िलाफ़ जो ना कानूनी कार्रवाई स्टार्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पे कोई भी या तो लेन देन ना करें और उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह ना करें। और कोई भी अगर आपको जेल साजी के साथ डेवलपर या प्रॉपर्टी डीलर कोई भी फंसाता है तो वो आप LDA को आप आगाह करें। तो आपने अगर इस सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेना, मैंने पहले बता दिया है कि कौन से ब्लॉक इनके LDA अप्रूव हैं, तो आपने प्लॉट लेने से पहले अच्छी तरह सर्च आउट कर लें किस ब्लॉक में लेना जा रहे हैं। LDA ने अपनी ना वेबसाइट पे भी सारे नंबर मेंशन कर दिए हैं, तो आप उनको एक कॉल करें, पूरा स्टेटस आपको पता लग जाएगा, वो आपको बता देंगे कि ये क्लियर है या नहीं क्लियर। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। अच्छा, ये साथ ही मैं एक और बात करता जाऊँ, ये इसी तरह के इश्यूज़ ये थोड़ा सा अब इसके साथ ही आगे जाते हैं तो यहाँ पे भी हैं। ये जैसे अलकबी टाउन है, इनके उमर ब्लॉक के भी इसी तरह के इश्यूज़ चल रहे हैं अभी भी। और इसके आगे जो है चिनार बाग, उनके भी कुछ ना कुछ इस तरह के लिटिगेशन के इशू आए हुए हैं। और उससे आगे आप चले जाएँ, अशरफी टाउन था जिसको अब अल करीम सिटी के नाम से ये एडवर्टाइज़ वगैरह कर रहे हैं, नज़ीर चौहान साहब की सोसाइटी है। तो वहाँ पे भी यही इशू है, ऑन ग्राउंड आपको प्लॉट मिल जाता है लेकिन बाद में पता लगता है कि 2-2 3-3 ऑनरीज प्लॉट के निकल आए हैं। तो ये सारे यहाँ पे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो फ़िलहाल जो अभी तक मैंने क्लियर स्टेटस देखा है ना, वो एक लेक सिटी का है। और लेक सिटी के अंदर प्राइसेस इस वक्त आपको आइडिया हो गई कि कितनी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। और उसके बाद जो ऑर्चर्ड है, बहरिया ऑर्चर्ड, उसका स्टेटस क्लियर है और वहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट तो ज़बरदस्त किस्म की हुई है और कंस्ट्रक्शन बेतहाशा वहाँ पे चल रही है। तो ये इस साइड पे ये 5-7 सोसाइटीज़ हैं, उनका मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ख़ियाबान अमीन के साथ बिल्कुल एक छोटी सी सोसाइटी है, टिप सोसाइटी, बिल्कुल छोटा सा एरिया है वो, लेकिन वो भी क्लियर एरिया है। उसकी कॉस्ट आप देख लें, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। अच्छा, बागे इरम है इसके साथ, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोगों के अभी मसले मसाइल फंसे हुए हैं, लिटिगेशन के वहाँ पे भी इशू हैं। बाकी उसके साथ आ जाता है DHA रहबर, वो क्लियर है, लेकिन जो क्लियर है उसकी प्राइसेस फिर 70 75 80 लाख से नीचे कम की नहीं है। अच्छा, अब इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, हर सोसाइटी में अप्रूव ब्लॉक भी हैं, नॉन अप्रूव ब्लॉक और लिटिगेशन वाले इश्यूज़ भी हैं, लोग फंस जाते हैं। अब समझ नहीं आती कि कहाँ पे लोगों को रिकमेंड करें, कहाँ नहीं करें। कोई एक ऐसा डेटाबेस नहीं है कि जहाँ पे लोग जाएं उनको अपनी क्यूरीज, अपने आंसर जो है मिल जाए। तो कल मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, एक पोल करवाया, लोगों ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस किया कि मैं एक सदका जारिया के तौर पे एक इनिशिएटिव लेने लगा हूँ कि हम एक ऐसी वेबसाइट बनाने लगे हैं कि जहाँ पे हम आम लोगों को एक्सेस दें और वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर उनके साथ किसी सोसाइटी ने फ्रॉड किया है, किस्तों वाली सोसाइटी भी हो सकती है, कोई दूसरी सोसाइटी भी हो सकती है, लोगों को 5-5 10-10 साल 15-15 साल इवन हो गए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, गवर्नमेंट की सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे लोगों को प्लॉट नहीं मिले। लोग आए वहाँ पे कमेंट करें, कोई फ्रॉड सोसाइटी है, किसी डीलर ने फ्रॉड किया है, किसी डेवलपर ने फ्रॉड किया है, विद प्रूफ वहाँ पे बात करें, अपना ईमेल एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे शो करें और उससे ये लोगों के कमेंट्स होंगे, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है।
लोग आए वहाँ करें, ताकि एक नया बंदा आए तो वो सर्च आउट करे ना, तो उसको वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों कमेंट्स मिल जाएं हर सोसाइटी के बारे में उसको वहाँ, ताकि उसके लिए डिसीजन करना आसान हो जाए कि किस सोसाइटी में क्या मसला है, कहाँ पे क्या फ्रॉड हो गया है और कौन कौन सी वैरायटी के लोगों के साथ फ्रॉड हो चुके हैं, ताकि आगे लोगों के साथ ये मसले ना हो सकें। उम्मीद है कि आप लोग इसमें हमारे साथ कंट्रीब्यूट करेंगे और हमारी इस जो एफर्ट है इसको आप अप्रिशिएट करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।